घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। घर में कैसी पूजा पाठ कराने से, घर में कैसा हवन कराने से, घर की कैसे शुद्धि कराने से दूर होंगे कष्ट, होगा भाग्योदय, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, अक्सर लोग घर में हवन, पूजा पाठ और कीर्तन करवाते रहते हैं जिससे घर की शुद्धि होती रहे, देवी देवताओं की कृपा मिलती रहे और हर संकट मिट जाए, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको खुशियां मिले तो अपनी परेशानी के अनुसार घर में किस चीज का पाठ आपको करवाना चाहिए, आखिर इन सभी 40 स्तोत्र पुराणों का पाठ करने से क्या लाभ होता है और किन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है, यही आज पंडित जी आपको काल चक्र में बताने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कार्यक्रम के दौरान फोन करिए और अभी पंडित जी से लाइव बात करिए। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 22 जुलाई 2021 दिन गुरुवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है दोपहर 1:32 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र रहेगा शाम 4:25 तक। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। इंद्र योग है दोपहर 12:46 तक। इसके बाद वैधृति नाम का योग प्रारंभ होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बृहस्पतिवार है तो राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:02 से सुबह 10:45 तक रहेगा। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ या यात्रा का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन दंपतियों की जिनकी शादी के कई साल बीत चुके हैं लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं है। ऐसे दंपति संतान सुख पाने के लिए अपने घर में किस चीज़ का पाठ करवाएं? सबसे पहले पंडित जी से यही जानते हैं। पंडित जी, ये एक अद्भुत फल होता है किसी भी दाम्पत्य जीवन के लिए कि संतान सुख की उन्हें प्राप्ति हो। तो ऐसे में जिन दंपतियों की अब तक संतान नहीं है वो कौन सी चीज़ का पाठ कर सकते हैं और जब पाठ करवाएं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, इसके बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, सही बात तो ये है, संतति न होना ज्योतिष शास्त्र का इस पर अपना मत है जी। या तो पंचम भाव का स्वामी अस्त होगा, पुत्र भाव का स्वामी अस्त होगा, या पुत्र भाव के स्वामी पर पापक ग्रहों की दृष्टि होगी, या पुत्र भाव का स्वामी सूर्य के साथ अस्त होगा। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में 16 प्रकार के श्राप कहे गए हैं जिनके कारण संतान हानि होती है। जैसे सर्प शापाशुच्छ योग, आपने पूर्व जन्म में नाग मारा है, नाग के बच्चों की हत्या की है तो संतति का सुख नहीं मिलता है। भातृ शापाशुच्छ योग, भाई के श्राप से संतान की हानि। मातृ शापाशुच्छ योग, माता के श्राप से संतान की हानि। पितृ शापाशुच्छ योग, इसी तरह से मातुल शापाशुच्छ योग। तो इस तरह से 16 प्रकार के श्राप हैं जिन्हें ज्योतिष के आधार पर जान करके यदि उनका सम्यक तरीके से वही उपाय किया जाए जो शास्त्रों में वर्णित हैं तो निसंदेह संतति की स्थिति बनती है। अच्छा, दो बात, अगर आपके पति या पत्नी में किसी का शुक्र अस्त है तो निश्चित रूप से ये शारीरिक दोष है। ऐसे लोगों के अंदर संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। फिर ऐसे लोगों को औषधि, उपचार, इन सब चीज़ों का भी आश्रय लेना चाहिए। केवल पूजा पाठ के भरोसे नहीं बैठा रहना चाहिए। दवा और दुआ दोनों एक साथ होगी तो शायद जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा।
तो देखिए, वैसे सामान्य रूप से जिन लोगों के शादी के काफ़ी समय बाद भी संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि पति पत्नी दोनों में से किसी के अंदर कोई शारीरिक विकार या कमी नहीं है, तो ऐसे में जिनकी जन्म कुंडली में संतान सुख में बाधक सूर्य हो, सूर्य कैसे बाधक होगा? सूर्य बाधक होगा या तो सूर्य आपके पंचमेश को अस्त कर रहा होगा, या तो सूर्य मेष और सिंह राशि को छोड़कर दूसरे किसी राशि में पंचम भाव में बैठा होगा, तो ये बाधा कारक बना हुआ है। तो या आपकी कुंडली में पितर दोष है, बृहस्पति आपकी कुंडली में राहु के साथ है, तो संतान का सुख नहीं मिलता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप हरिवंश पुराण का पाठ अपने घर में जरूर कराएं। हरिवंश पुराण का पाठ कराने में तो एक सप्ताह में ही पाठ हो जाता है, लेकिन अगर ऐसी महिलाएं हरिवंश पुराण का खुद से 1 महीने में पाठ करें, तो ये मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर कह सकता हूँ असाध्य से असाध्य परिस्थिति भी ठीक हो जाती है। फिर करना क्या है, आपको नहा करके खाली पेट कुछ फलाहार करके हरिवंश पुराण का रोज इतना पाठ करें कि 30 दिन में पूरा पुराण का पाठ हो जाए। और इन 30 दिनों में वो 5 दिन जो आपके अशुद्धि के होते हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो आप 24 दिन में ही इसको पूरा कर लें। और कृष्ण भगवान के लिए पूजा पाठ भोग प्रसाद की व्यवस्था करके रखें और अच्छे से, बहुत अच्छे से आप हरिवंश पुराण का पाठ करते समय भगवान के चिंतन में लीन हो जाएं। और इसी के साथ ही अगर लड्डू गोपाल की स्थापना आपने घर में की है, तो गोपाल सहस्र नामावली का पाठ किसी ब्राह्मण से कराकर, पंडित जी से, या खुद करके आपको बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के सामने चांदी के तस्तरी में माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। और हाँ, वैसे तो सुंदरकांड के बारे में बहुत आपको बताता हूँ कि करना चाहिए, लेकिन आज जो सुंदरकांड बता रहा हूँ ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है, ये वाल्मीकि द्वारा रचित है, जिसको कहते हैं रामायण। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के सुंदरकांड का 7 दिन लगातार पाठ करने से गंभीर से गंभीर संतान बाधा दूर हो जाती है। ये अनुभव में देखा गया है, आप भी इसे कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में शांति बनी रहे, अशांति ना हो, तो घर में कैसे पूजा पाठ आपको करना है बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के आज के राशिफल की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। चलिए, तो मेष राशि से द्वितीय भाव में राहु की स्थिति, तृतीय भाव में बुध, चतुर्थ में सूर्य और पंचम में मंगल शुक्र, इस बात का संकेत है कि आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी लेकिन खर्चे कम नहीं होंगे। दोपहर के बाद आज आपको कोई नया काम नहीं शुरू करना है। परिवार में किसी बात को लेकर के आपका विरोध हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही ना बरतें। विरोधियों से सावधान रहने की कोशिश करें और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। पीपल का छोटा पौधा किसी पार्क में लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। आपके राशि में राहु की स्थिति बनी हुई है 15 अंश 36 कला पर। आपके धन भाव में बुध स्वगृही है। आपके पराक्रम भाव में सूर्य उपस्थित है, तो धन लाभ तो होगा, लेकिन घरेलू कामों पर खर्चा भी होगा। कारोबारियों को सफलता मिलेगी, सहकर्मियों का साथ मिलेगा। दोपहर के बाद दोस्तों के साथ समय बिताने का शुभ अवसर प्राप्त होगा।
मन से हर तरह की चिंता आज दूर होने के आसार हैं। हाँ, एक बात इतना जरूर कहना चाहूँगा कि पैसे को इतना अहमियत ना दें कि रिश्ते छोटे पड़ जाएं, आपके अपने आप से दूर हो जाएं। करना आपको ये है कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार बोल करके, उच्चारण करके जप जरूर करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर परिवार के सदस्यों के बीच में रिश्ते बिगड़ रहे हैं, घर में अशांति है, बिना बात के झगड़े होते हैं, तो कौन सा पाठ आपको इन मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ऐसा कई घरों में होता है, बिना बात के झगड़े होते हैं, बात बात पर झगड़े होते हैं, माता पिता से झगड़े होते हैं, भाई भाई आपस में लड़ते हैं। तो घर में शांति बनी रहे, सुख बना रहे, इसके लिए कौन सा पाठ करवाना चाहिए? देखो रोमिता, हम अगर ज्योतिष के दृष्टि से इस बात को देखें कि किसके घर में झगड़ा होगा और किसके घर में शांति रहेगी, तो ज्योतिष के दृष्टि से द्वितीय भाव कुटुंब का होता है जी। कुटुंब भाव का स्वामी यदि कुटुंब भाव को न देख रहा हो और कुटुंब भाव में यदि पापक ग्रहों की स्थिति हो जाए या पापक ग्रह कुटुंब भाव के स्वामी को देखें, तो ऐसे परिवार में तमाम प्रकार के मतभेद और विघटन की स्थितियां होती हैं। अच्छा। लोग एक साथ रहते हुए भी एक साथ नहीं रहते हैं। लोगों का शरीर जरूर एक साथ रहता है, लेकिन मन कभी किसी का किसी के साथ नहीं रहता है। इन परिस्थितियों का मूल्यांकन करके उन ग्रहों का उपाय करने से घर में सुमति आती है। तो घर में सुख शांति की अगर कमी है, अपयश मिल रहा है, परिवार में रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की है, उसको अपने घर में आप अखंड पाठ कराएं। देखिए, अखंड पाठ का मतलब है कि जब रामचरितमानस का पाठ शुरू हो तो जब तक वो समाप्त न हो जाए तब तक कंटिन्यूटी उसकी चलती रहनी चाहिए। और ये होने में लगभग 32 घंटे का समय लगता है। आमने सामने लोग बैठ करके रामचरितमानस का पाठ करते हैं और पाठ करते समय कोई एक संपुट भी लगा लेते हैं, जैसे दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रमह सुदशरथ अजिर बिहारी, कौन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होत तात तुम पाही। तो इस तरह से बहुत से रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं जिनका संपुट पाठ लगा करके और पाठ किया जाता है। ये 30-32 घंटे का पाठ है। ये तब संभव है जब कम से कम पाठ करने वाले 10-15 लोग हों और समुचित सारी व्यवस्था हो। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आपको अपने घर में सुख शांति के लिए मास पारायण का संकल्प करना चाहिए। आप अपने रामायण की विषय सूची को देखिए। विषय सूची जहां समाप्त होगी उसके अगले पेज पर लिखा होगा नवान्न पारायण एवं मास पारायण के विश्राम। जहां मास पारायण के विश्राम लिखे हुए हैं उसमें लिखा होगा कि पहले दिन आपको किस पेज पर रुकना है, दूसरे दिन कहाँ रुकना है, तीसरे दिन कहाँ रुकना है। इसलिए 30 दिन आपको कहाँ कहाँ रुकना है उसमें लिखा हुआ है। और इसी तरह से अगर आप पाठ शुरू करेंगे और 30 दिनों में रामचरितमानस का पाठ पूरा करेंगे, राम दरबार की पूजा करेंगे, प्रभु श्री राम की छवि अपने हृदय में धारण करेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। प्रभु श्री राम की छवि आपके हृदय में आते ही आपके परिवार के जन जन के मन में शांति और सद्भावना का दीप जल उठेगा। रामचरितमानस में 7 कांड है और हर कांड का पाठ करने से परिवार में सुख शांति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, जिस घर में समय समय पर रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है उस घर पर हनुमान जी की भी कृपा हमेशा बनी रहती है। तो रामचरितमानस के पाठ के अलावा घर में भगवत गीता का पाठ कराने से भी घर में सुख शांति का वास रहता है और जीवन से सभी दोष दूर हो जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि गीता का कोई एक मंत्र, 700 मंत्र हैं, उसमें से कोई एक मंत्र आप अपने जीवन के आचरण में उतार लीजिए, बस आपको जीवन में और कुछ करने की जरूरत नहीं। आपका जीना सफल हो गया, आपका धर्म सफल हो गया,
आपका उद्देश्य सफल हो गया और आपका अगला जन्म सफल हो गया। गीता पढ़ने की चीज नहीं है, गीता जीने की चीज है। और पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अब जब मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ तो मेरे मन में आता है तुलसीदास जी ने गीता का ट्रांसलेशन किया है। जब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ वेदव्यास जी ने तो गीता का पूरा ट्रांसलेशन कर दिया है। आप विश्वास करो, गीता पढ़ने के बाद और गीता के मर्म को समझने के बाद 18 महापुराण और जितने हमारे उपनिषद हैं उनको आप पढ़ करके देखिए, आपको लगेगा कि ये तो सब गीता का ट्रांसलेशन है, सब गीता का अनुवाद है, गीता की ही बातों को दूसरे शब्दों में कहा गया है। इसीलिए गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र संग्रह है। अगर एक इकलौती गीता आपको हस्तामलक हो गई तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये मैं बड़बोलापन नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, सच्चाई है। लेकिन जब तक आपने गीता का मर्म नहीं समझा, जब तक संपूर्ण रूप से आपके गीता के मर्म को समझने में देरी की, तब तक आपको रामचरितमानस दूसरा लगेगा, गीता दूसरी लगेगी, भागवत महापुराण दूसरा लगेगा और गीता दूसरी लगेगी। तो इस तरह से मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, गीता तो जीवन जीने की चीज़ है। गीता का एक मंत्र ही अगर जीवन में उतर जाए ना, बस जीवन धन्य हो गया और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अगर आपके घर में भी बिना बात के झगड़े होते हैं तो इन मुश्किलों से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं पूजा पाठ के जरिए, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो आप इन पूजा पाठ को अमल में लाइए, करिए और फिर जल्द ही आप इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, आपके राशि में बुध की स्थिति भले ही बनी हुई है, लेकिन व्यय भाव का राहु और धन भाव का सूर्य इस बात का संकेत है कि नई चीज आप खरीदेंगे, उसके पीछे आपका धन खर्च होगा। लेकिन अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके आजीविका का स्वामी भाग्य भाव में होने के कारण आपको बड़े मुनाफे की तरफ संकेत कर रहा है। शादी से जुड़ा फैसला सोच समझ कर लीजिएगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आज महिलाओं के साथ बहुत संभल करके बात करें। केसर या लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, क्या कहता है आपका ट्रांजिट, देखिए। देखिए, कर्क राशि में सूर्य की स्थिति है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय धनु राशि में अपने से 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। मतलब ट्रांजिट ठीक नहीं है। आमदनी की तुलना में खर्च बहुत ज़्यादा होगा। जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में रुकावट आएगी। हाँ, दोपहर के बाद थोड़ी सी परिवार में शांति का माहौल बनेगा। स्फूर्ति से हर काम को तब आप पूरा कर पाएंगे। लेकिन कोई ज़रूरी चीज़ भी आज आपकी लापरवाही से खो सकती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई खंडित मूर्ति है तो उसे घर से विसर्जित कर दें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। संकेत हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। संकेत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। आप तक आवाज पहुंच रही है? नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम संकेत है और मैं ग्रेटर नोएडा से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ सन 96 है। तारीख 28/7/96 और रात्रि का 1 बजे का मेरा जन्म है जी। तो पंडित जी, मैं जब सरकारी जॉब के लिए जाता हूँ तो मेरा कोई काम नहीं होता। तो मैंने कई बार प्रयास किया, ना कोई कामयाबी मिल रही मेरे को। बेटा ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है संकेत ना, इसका प्रश्न लग्न का स्वामी शनि बना और दशम भाव का स्वामी मंगल। मंगल और शनि की 6ठी 8वीं स्थिति इस बात का संकेत है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
अगर आप सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल है, आप किसी व्यवसाय में या किसी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में काम कर लेना चाहिए। आपको अगर नौकरी करना हो तो रियल इस्टेट सेक्टर में प्रयास करें, और अगर व्यवसाय करना है तो घर के निर्माण संबंधी वस्तुओं के व्यापार का आप काम शुरू करें। इन दोनों चीज़ों से आपका जीवन सुधर सकता है और आपकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। हम सभी अपने घरों में पूजा पाठ, हवन, कीर्तन करवाते हैं। कोई श्री सूक्त का पाठ करवाता है तो कोई कनक धारा का, कोई सुंदर कांड का पाठ करवाता है तो कोई सत्यनारायण की कथा का पाठ करवाता है। और इसलिए आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं कि अलग अलग परेशानियों और मनोकामनाओं के लिए हमें घर में कैसा पाठ और हवन करवाना चाहिए। अपनी इसी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उनकी जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। आप कर्ज में डूबे हुए हैं, पैसों के चलते आपके सभी काम अगर रुके हुए हैं, तो ऐसे में आपको अपने घर में कौन सा पाठ करवाना चाहिए, किस विधि से करवाना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर कर्ज में कोई डूबा हुआ है तो इससे जुड़े बहुत सारे उपाय तो आप बताते ही रहते हैं कालचक्र में, लेकिन कौन सा पूजा पाठ, कौन सा हवन और किस विधि से घर में करवाया जा सकता है ताकि जल्दी से जल्दी इस कर्ज से मुक्ति मिले? देखो रोमिता, जब जन्म कुंडली के 10वें भाव का स्वामी या जन्म कुंडली के शरीर भाव का स्वामी जी या आमदनी भाव का स्वामी जा कर के खर्च स्थान में स्थित हो जाते हैं तो ये बनता है ऋणग्रस्त योग। ऐसा व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक कर्ज में धंसा रहता है। वो चाहे अरबपति हो जाए लेकिन उसके ऊपर कर्जा जरूर रहेगा। अच्छा, मतलब ऐसा कभी नहीं होता जब उसके ऊपर 1 रुपया कर्जा ना हो और उसके पास 1 रुपया अपना हो। तो अगर ऐसी स्थिति कहीं न कहीं और ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे लोगों के पास ज्यों पैसा बढ़ेगा तो त्यों कोई नया काम शुरू कर देंगे। ऐसे लोग कभी पैसे का संचय होने ही नहीं देते हैं। ऐसे लोगों की इतनी लिप्सा होती है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम का विस्तार कर दें। महत्वाकांक्षा होती है, ठीक भी है, लेकिन कभी कभी ये निर्णय गलत भी हो जाता है। तो अगर घर के आपके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे में अचानक अगर धनहानि होने लगे, फिजूल खर्च बढ़ जाए, तो अपने घर में आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ये कनक धारा स्तोत्र जानते हैं क्या है? एक बार एक बुढ़िया के घर में आदि जगत गुरु शंकराचार्य सायंकाल भटकते हुए पहुंच गए और उन्हें भूख लगी थी। बुढ़िया भिक्षा लेकर के आई थी, उससे सिर्फ 1 रोटी बना पाई थी। और जब इन्हें भूखा देखा, इनका बाल अवस्था देखा, तो बुढ़िया ने बड़े श्रद्धा से इनको रोटी खिला दी। इन्होंने पूछा उससे कि माँ तुम कब खाओगी? तो उसने कहा बेटा कल जब भिक्षा मांग के आऊँगी तब खाऊंगी। बड़ा दुख हुआ उनको। और वहीं पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने महालक्ष्मी की आराधना की और इस कनक धारा स्तोत्र का उन्होंने निर्माण किया। कहते हैं कि कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से उस जगह सोने की बरसात हुई और सोने से वहां सोने का पहाड़ जैसा स्थिति बन गया। आज भी इस कलिकाल में, इस कलयुग में जो लोग 3 वर्ष तक लगातार सुबह शाम कनक धारा का पाठ करते हैं, महालक्ष्मी को अपने हृदय में इमेजिन करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में 3 वर्ष के बाद स्वर्ण वर्षा होती है। ये पूरी गारंटी है। श्री सूक्तम का तो पाठ करने से तत्काल फल मिलता है, क्योंकि श्री सूक्तम के पाठ में आनंद, चिकलीत, करदम, ये सब जो शब्द हैं ये महालक्ष्मी के पुत्रों के नाम हैं। लेकिन श्री सूक्तम शुद्ध पढ़ना चाहिए और किसी महाविद्या के साधक के द्वारा यदि आपको कहा जाए कि श्री सूक्त का पाठ करिए, तब ये मंत्र दीक्षित हो जाता है, तब इसका और भी ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलता है। और किताब खरीद कर आप खुद से पढ़ने लगे तो इसका वो महत्व नहीं होता है जो महत्व होना चाहिए। तो श्री सूक्तम का पाठ करने में, कराने से घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास हो ही जाता है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख में
जल भर करके और महालक्ष्मी या श्री यंत्र के विग्रह पर ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतसृजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावहोम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मी मनवगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेम गामस्वः पुरुषानहम्। इस तरह से 16 मंत्रों को कहते हुए यदि आप दक्षिणावर्ती शंख से जल गिराएं, दूध गिराएं, गन्ने का रस गिराएं, शहद गिराएं, दही गिराएं, घी गिराएं और उसके बाद शुद्ध जल से धो करके चांदी के सिंहासन पर श्री यंत्र या महालक्ष्मी के विग्रह को स्थापित करें और उसके बाद गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत मन लगाकर पूजा करें। अरे दरिद्र की क्या हिम्मत है को आपके यहाँ टिकेगा, वो तो जल करके राख हो जाएगा। तो इस तरह से नित्य श्री सूक्तम का पाठ करने से शुक्र ग्रह भी मजबूत हो जाएगा, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, आप जहाँ जाओगे एक दिन के लिए, जिनके घरों में आप जाकर के जलपान और नाश्ता कर लोगे, ऐसे घरों का भी दरिद्र जल करके राख हो जाएगा। पहले लोग क्यों कहते थे विद्वानों को भोजन कराना चाहिए, तपस्वियों को भोजन कराना चाहिए? इसलिए कि जब तपस्वी भोजन करते हैं और हाथ धोते हैं, उनके हाथ के धोने की जूठन का जो जल गिरता है ना, उस पानी से दरिद्र जल करके राख हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं, कभी आपने किसी को अपने घर में हाथ धुलवाया है? हाथ धुलवाने का मतलब कुछ खिलाया है, ये लोग कहते हैं एक तरह से। तो अगर कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई सदाचारी व्यक्ति है और उसको आप अपने घर में भोजन करवा करके और हाथ अपने घर में धुलवाते हैं, तो आप विश्वास करिए दरिद्र किसी कोने में होगा, जल करके राख हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो कर्ज से किस तरह से मुक्ति पाना है, इसके लिए क्या पाठ करना है, कैसी विधि होनी चाहिए, पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे ये भी जानेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि कारोबार में आप हर दिन सफल बनते चले जाएं, तो किस तरह से आपको पूजा पाठ करना है। लेकिन उससे पहले अब सिंह राशि का आज का राशिफल जान लेते हैं। पूरा दिन कैसा बीतेगा, ग्रह गोचर आपके लिए क्या कहता है, देखिए। वैसे तो आपके राशि में मंगल और शुक्र की स्थिति है, लेकिन आपके व्यय भाव में आपका राशि स्वामी जा कर के कर्क राशि में अटक गया है। ऐसे में धन लाभ तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कहीं निवेश भी कर सकते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में सतर्कता बरतनी होगी और विदेश में रहने वाले किसी करीबी से शुभ समाचार भी मिलेगा। ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन चोट लगने से बचिए। विरोधियों से संभल कर रहने की आपको सलाह है। गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घाटे में अगर आपका कारोबार जा रहा है तो इसे बढ़ाने के लिए और हर डील में आपको सफलता मिले, इसलिए आपको कैसे पूजा पाठ करवाना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब कारोबारी जो हैं उनके लिए बताइए कि अगर उन्हें कारोबार में नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल भी है, तो ऐसे में तो बहुत सारे लोगों का कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, कैसे गति दे सकते हैं इसे पूजा पाठ के जरिए? देखिए, सही बात तो ये है ना कि सूरज की रोशनी जितना एक सफल उद्योगपति पर पड़ती है, उतनी ही रोशनी एक भिखारी के ऊपर पड़ती है। लेकिन वो उद्योगपति उस सूरज की रोशनी में अवसर ढूंढ लेता है और वो भिखारी 1 रुपए का सिक्का ढूंढता है। तो कहने का आशय ये है कि अगर आप परिस्थितियों के अनुकूल अवसर ढूंढ लेते हैं और उन अवसरों का आप समुचित उपयोग कर पाते हैं, तो आप श्रीमान हैं। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं और किस्मत को दोष देते हैं और ये कहते हैं कि मेरे कारोबार को किसी ने बंधन लगा दिया है, मेरे कारोबार को नज़र लग गई है, मेरे कारोबार में ये हो गया है, वो हो गया है, अपने किस्मत का रोना न रो करके आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। अगर आपको मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, शुरू किया गया काम हमेशा घाटा करा रहा है, कारोबार से जुड़ा कोई फैसला आपका गलत साबित हो रहा है, तो अपने कार्य क्षेत्र में दुर्गा सप्तशती के दुर्गा कवच, दुर्गा अर्गला स्तोत्र, कीलक, इन सब का नित्य पाठ आपको करना चाहिए। और साथ ही गाय की हमेशा सेवा भी करनी चाहिए। गौशाला में यथासंभव जो आपसे सामर्थ्य बन सके वो आपको दान भी करना चाहिए। ये सतत प्रक्रिया यदि आपकी जारी रहेगी, जानते हैं आप कह रहे हैं कवच,
कौचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्वकाम कह। तो इसलिए कवच का पाठ करने वाला जो कुछ सोचता है तत्काल उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप शनि पीड़ा से परेशान हैं तो कैसे पूजा पाठ करना है बताएंगे यही पंडित जी, लेकिन उससे पहले कन्या राशि का आज का राशिफल देखिए। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय आजीविका के स्थान में गोचर कर रहा है। ऐसे में आज आपको बचत करने की कोशिश करनी चाहिए। और आपके दसम भाव का स्वामी नवम भाव में है, इसलिए कोई नया काम भी आपको शुरू नहीं करना चाहिए। परिवार में वाद विवाद बढ़ने की संभावना बनी हुई है, इसलिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आप अपने बात करने के तरीके पर संयम रखिए। पंछियों को 7 तरह का अनाज मिलाकर खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करते हैं कि अगर आप भी शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं, जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो क्या करें? पंडित जी, शनि पीड़ा से अगर हमारा कोई दर्शक परेशान है या शनि की कैसी परिस्थिति दुष्प्रभाव देती है कुंडली में, उससे बचने के लिए किस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं? शनि एक ऐसा ग्रह है बेटा कि अगर शनि न होता ना तो धरती पर किसी ग्रह की पूजा न होती। अच्छा। अब बुध के लिए कोई पूजा करने के लिए दौड़ा नहीं जाता है, चंद्रमा के लिए भी नहीं दौड़ते हैं लोग, शुक्र के लिए भी नहीं दौड़ते हैं। लेकिन अगर बता दो शनि की 7.5 आपके ऊपर है, शनि की ढैया है, शनि मार्केश है, तब एकदम शीर्षासन खड़े हो जाएंगे लोग। पीपल के पेड़ के नीचे, शनि के मंदिर में सब प्रकार के उपाय करने लगेंगे। क्यों करते हैं? डर है कि शनि बर्बाद कर देगा। और जिन ग्रहों से डर नहीं है बर्बाद नहीं करेगा, उनके लिए कोई नमस्ते नहीं है। तो ये भय देने वाला ग्रह जो है वो शनि है। महर्षि पाराशर कहते हैं शनि दुख प्रदगेयो राहु ऐश्वर्यदायक। इसका तो अध्ययन ही दुखदाता ग्रह के रूप में किया जाता है। तो शनि पीड़ा की वजह से अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो गई हैं, तो घर में कौन सा पाठ आपको करवाना चाहिए जिससे शनिदेव भी प्रसन्न हो जाएं और अच्छी स्थिति भी बने? तो शनि की अगर 19 वर्षों की महादशा है या 7.5 साल की 7.5 है या 2.5 वर्ष की ढैया है, इन तीनों के बुरे प्रभाव से आपको अपने जीवन में बचना है। या बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो अपने घर में बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ कराइए। बटुक भैरव स्तोत्र क्या है? ओम कर कलित कपाल कुंडली दंड पाण स्तरुण नील ब्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय पर्याद विघ्न विच्छेद हेतुम जयति बटुकनाथ सिद्धिद साधका नाम ओम बंग बटुकाय नमः बटुक भैरवाय नमः। चलिए, अगर आपको भैरव स्तोत्र नहीं याद है तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसके सुंदर कांड का पाठ आप नित्य करिए। सायंकाल हनुमान जी प्रसन्न होंगे, शनि की कृपा मिलेगी। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अतिभाए। ये यहाँ से शुरू होता है। हनुमान या शनि सहस्र नामावली का पाठ करने से भी शनि ग्रह की शांति होती है। और अगर पीपल के नीचे बैठ करके रुद्राक्ष की माला पर ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जब आप कर लें तो 19 दिनों के बाद आपके चेहरे का तेज बढ़ जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपके काम करने का तरीका बढ़ जाएगा, आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपके घर में भी मांगलिक कार्यों में रुकावट आ रही है तो क्या करना है बताएंगे पंडित जी। तुला राशि की उससे पहले बात करते हैं आज का ट्रांजिट क्या कहता है, देखिए। तुला राशि का स्वामी शुक्र एकादश भाव में मंगल के साथ है। इसका मतलब है सीधा सीधा कि मनोरंजन पर खर्च बढ़ेगा। दोपहर के बाद दुविधा के कारण हो सकता है कि आप डिसीजन न ले पाएं, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति ऐसी कुछ बन रही है। केतु और शनि के बीच में चंद्रमा आज आपके मन में भयंकर दुविधा और नकारात्मक विचार देगा। तो ऐसे में परिवार से तालमेल बनाकर रखो भैया। खान पान की गड़बड़ी आपके सेहत को बिगाड़ सकती है। अपने क्रोध पर पूरी काबू रखिए और पानी और
मिले हुए शत्रुओं से दोनों से सतर्क रहिए। ना तो गहरे पानी में घुसिए और ना तो जो कभी आपका विरोध किया है उसका विश्वास करिए। आज शहद का सेवन जरूर करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर घर में मांगलिक कार्य में बार बार रुकावट आ रही है, शादी की बात बनती है फिर बिगड़ जाती है, टूट जाती है, तो घर में कौन सा पाठ आपको करना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर लगातार मांगलिक कार्यों में रुकावट आ रही है तो ऐसा क्यों होता है, कैसे इससे पार पाएं? देखो, बहुत कारण इसका होता है। पितरदोष के कारण विवाह नहीं होता है, शुक्र के अस्त होने के कारण विवाह नहीं होता है, शनि के प्रतिबंध दोष के कारण विवाह नहीं होता है, सप्तमस्त के अस्त होने के कारण विवाह नहीं होता। एक दो नहीं, हजारों कारण होते हैं विवाह के न होने में। कोई एक बात कंक्रीट नहीं कही जा सकती कि यही कारण है विवाह नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का विवाह देर से होता है, कुछ लोगों का विवाह होता ही नहीं है। तो ये सब भी समस्याएं समाज के सामने हैं। ऐसे में अगर आपके घर में भी मांगलिक कार्यों में रुकावट आ रही है सामान्य रूप से, तो बेटी की शादी का बात होकर के अगर बार बार टूट रही है बात, तो अपने घर में आपको कात्यायनी देवी का जप कराना चाहिए। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः क्लीम ओम। ये गोपियों ने द्वापर में भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए बालू की दुर्गा जी की मूर्ति जमुना जी के किनारे बना करके इस मंत्र का जप किया जाता। और इस मंत्र का जप जो लड़की पान खाते हुए करती है, पीले कपड़े पहनती है, कमलगट्टा के माला पर पीले आसन पर बैठकर केले के पेड़ के नीचे तेल का दिया जलाकर 21 दिनों में 41,000 मंत्रों का जो लड़की जप करती है, उसे निसंदेह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से योग्य और सदाचारी वर की प्राप्ति हो ही जाती है। जब भी आपके घर में कोई शुभ या मांगलिक काम हो, तो उस समय आप अपने घर में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन और अभिषेक जरूर करें। कोई बहुत जरूरी काम में बार बार अगर अड़चन आ रही है, तो अपने घर में नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देख लीजिए। तो आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति बनी हुई है, जग जाहिर है। द्वितीय भाव धन भाव में इस समय चंद्रदेव गोचर कर चुके हैं और दसम भाव में मंगल शुक्र है। तो अगर कहीं पैसा लगाना चाहते हो तो लगा दीजिए, लेकिन शेयर में लगाते समय सावधान रहिएगा, क्योंकि अभी शेयर का भविष्य 3-4 दिनों तक नीचे की तरफ जाने वाला है, ऐसी ग्रह स्थिति कह रही है। उच्चाधिकारियों के साथ साथ सावधानीपूर्वक बातचीत करिएगा और रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिलेगा। बच्चों की चिंता रहेगी। सेहत नरम गरम रहेगी। पेट में हल्के से कष्ट की भी संभावना है। गहरे पानी से दूर रहिए और अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिए। आज तामसिक भोजन का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, धनु राशि के गोचर की स्थिति यह है कि इस समय चंद्रदेव आपकी राशि पर 8 अंश 38 कला पर गोचर कर रहे हैं और आपके राशि पर बुध की पूरी दृष्टि है। भाग्य स्थान में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो आपको धन लाभ होगा, लेकिन अपने खर्चे पर भी जरा सा दृष्टि रखिए। कारोबार में सफलता मिलेगी। परिवार को अपने ढंग से चलाने की कोशिश ना करें। माँ की सेहत अच्छी रहेगी और आपकी भी ऊर्जा बढ़ी रहेगी। दोपहर के बाद सतर्कता बरतें। अपने इष्ट देव की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करते हैं मकर राशि की। क्या कहता है आज ट्रांजिट, देखिए। मकर राशि में शनि का गोचर और एकादश भाव में केतु का गोचर और मंगल शुक्र का अष्टम भाव में जाना इस बात का संकेत है कि आमदनी में तो वृद्धि होने की संभावना है और कारोबार में जो वृद्धि होगी उसमें आपके सहकर्मियों का बहुत बड़ा रोल होगा। दोपहर के बाद दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आपका मन आज कई प्रकार की चिंताओं से, नकारात्मक विचारों से घिरा हो सकता है। आज सावधानी पूर्वक दिन बिताने की कोशिश करिएगा। पंछियों को दाना पानी डालिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है।
जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कुंभ है तो आज ट्रांजिट आपके लिए क्या कहता है, देखिए। देखिए भाई, आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है और आपके सप्तम भाव में मंगल शुक्र की भी जो स्थिति है, तो बृहस्पति शुक्र आमने सामने हैं। इसका मतलब रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस पाने के लिए थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज नए काम की नींव आप रख सकते हैं। माँ का आज पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। खान पान में लापरवाही ना बरतें। किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश न करें, अपने को कंट्रोल करें। हनुमान बाहुक का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से अब अपने स्पेशल सेगमेंट में ये जानते हैं कि अगरबत्ती कैसे हमारे लिए आफत साबित हो सकती है। पंडित जी इसके बारे में बताइए, अगरबत्ती से जुड़ी वो कौन सी बात है, कौन सी सावधानी है जिसे हमें ध्यान में रखना है, कैसे आफत बन जाती है अगरबत्ती? देखो, पूरे सनातन धर्म में कहीं भी अगरबत्ती जलाने का उल्लेख नहीं आता है। अच्छा। चाहे मानसिक पूजा हो, चाहे औपचारिक पूजा हो, हर जगह धूप को ही जलाने का प्रयोग कहा गया है शास्त्रों में, सनातन धर्म में। ये अगरबत्ती तो लोगों की सुविधा के अनुसार लोगों ने व्यवसाय के लिए बना लिया है। तो क्यों अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए भाई? तो देखो, अगरबत्ती में जो लकड़ी होती है ना, वो बांस की काठी होती है और भारतीय सनातन संस्कृति में बांस जलाना वंश जलाने के बराबर होता है। यहाँ तक कि शमशान घाट पर जिस बांस पर अर्थी जाती है, उस बांस को भी आग में नहीं डाला जाता है। बांस जलाने से भाग्य का तो नाश होता ही है, संतान का भी नुकसान होता है। बांस का होना भाग्यवर्धक है, लेकिन इसे जलाना दुर्भाग्य को बुलाने के बराबर है। बांस जलाने से पितरदोष भी लगता है। अगरबत्ती बांस की बनी होती है, इसलिए इसे जलाना शुभ नहीं माना जाता है। बांस की बनी अगरबत्ती जलाने से आपके काम नहीं बनते हैं। आपको अस्थमा की शिकायत हो सकती है, रुकावट आ सकती है। जितनी सफलता मिलनी चाहिए उससे भी बहुत कम मिलेगी। जीवन में कुछ भी पाने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए अगरबत्ती जहाँ जलाने की बात आए, अगर आपके पास धूप हो तो धूप जला करके रख दीजिए। अगर धूप नहीं हो तो थोड़ी सी आग रखिए, उस पर गुड़ और घी मिला करके 3 बार हवन कर दीजिए। ये भी धूप ही माना जाएगा। ओम ब्राह्मणो से मुखमासित बाहुराजन्य कृता उर्हतस्य वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत धूपम आघ्रापयामी आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। तो कहने का आशय ये है कि अगर धूप बत्ती भी ना हो तो गुड़ और घी मिला करके आग के ऊपर अगर 3 बार आप हवन कर देंगे तो यह भी धूप बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अगर आप भी पूजा में अब तक अगरबत्ती का इस्तेमाल करते रहे हैं तो पंडित जी ने आपको बता दिया है कि कैसे आप अपने दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि जिस बांस का इस्तेमाल होता है उससे जलाना शास्त्रों में मना किया गया है, कहीं उल्लेख नहीं है अगरबत्ती जलाने का। इसलिए आज से ही पूजा में आप धूप बत्ती का इस्तेमाल करिए। बहुत ही ज़रूरी जानकारी पंडित जी ने आपको दी है, इसे ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि पूजा पाठ में अक्सर हम सबसे पहले यही काम करते हैं पंडित जी, अगरबत्ती जलाने का। तो इसे ध्यान रखिए। अब बात करेंगे अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। आज क्या कहता है मीन राशि का ट्रांजिट, कितना भाग्य मजबूत होगा, देख लीजिए। देखिए, मीन राशि के जातकों का ट्रांजिट तो यही कहता है कि आपके आजीविका भाव में अगर चंद्रमा है और धन भाव का स्वामी मंगल से इत्तेसाल कर रहा है तो आपकी कोई रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। साथ काम करने वाले आपको सहयोग करेंगे, लेकिन आप अपनी कोशिशों में कमी ना आने दें। विदेश में रह रहे किसी दोस्त से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा और काम का बोझ बढ़ने से कमजोरी महसूस होगी। ऐसे में व्यर्थ वाद विवाद से बचने की कोशिश करिए। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाइए। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा हरा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे घर में किया गया पूजा पाठ, विधि विधान से पूजा पाठ अगर किया जाए तो आपको हर मुसीबत से निजात मिल सकती है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अलग अलग समस्याओं के लिए कैसे आपको घर में अलग अलग पाठ करने चाहिए और इसकी विधि क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज पंडित जी ने आपको जानकारी दी है। तो अगर आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, लंबे समय से अगर आपके भी काम अटके हुए हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो अपनी परेशानी अनुसार इन पूजा पाठ को आने वाले समय में मुहूर्त देख के जरूर करवाइए। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और अब हमारे दर्शकों के लिए खास जानकारी, अगले हफ्ते से हम कुंडली विजेताओं के नाम घोषित करेंगे, साथ ही लॉकेट विजेताओं के नाम भी पंडित जी बताएंगे। तो ऐसे में लॉकेट विजेता और कुंडली विजेता बनने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में आपको सिर्फ ये बताना है कि पूरे हफ्ते कालचक्र में आपने किन विषयों पर कार्यक्रम देखा है, इन्हें लिख के जरूर हमें ईमेल करिए। एड्रेस लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।